तो इस तरह हम शाबल की मदद से बहुत ही मजबूती से पत्थर को कुछ कुछ कर पूरा गड्ढे के अंदर तक डालेंगे। और हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो दोस्तों, अभी दोपहर का समय है और आज का मौसम अच्छा है, तो आज धूप नहीं किया है। तो गाय बकरी को चरा कर ले आए हैं और अभी सोच रहे थे गाय का जो यहाँ पे छपरी दिया हुआ था, प्लास्टिक दिया था, तो अभी वो सारा फट गया है और गाय लोग को रखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इसीलिए आज गाय का छपरी को ठीक कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले हम खुट्टा को गाड़ेंगे। तो खुट्टा को गाड़ने से पहले खुट्टा में चेंगी बनाना पड़ता है। तो देखिए, आपको सामने से दिखाते हैं कि चेंगी किस तरह बनाते हैं। तो देखिए, ये खुट्टा है और अभी इसको हम लोग टांगी और बैसला की मदद से इस तरह छील कर इसमें चेंगी बना रहे हैं, क्योंकि इसके बीच में हम लोग बांस या खुट्टा देंगे तो ये आपस में फंसा हुआ रहेगा, इसीलिए अभी चेंगी बना रहे हैं। और अभी देखिए, चारों तरफ हम लोग एक हाथ गड्ढा भी कोड़े हैं। तो 4 गड्ढा किए थे, तो 4 गड्ढा में से 3 गड्ढा में अभी हम लोग खुट्टा को गाड़ लिए हैं चेंगी बनाकर, और अभी एक गड्ढा बाकी है। तो अभी आपको गड्ढा का गहराई दिखाते हैं। तो देखिए, अभी हम लोग गड्ढा को एक हाथ उतना गड्ढा किए हैं ताकि इसमें खुट्टा मजबूत से गाड़ सके। तो अभी हम चेंगी को और अच्छे से थोड़ा बराबर से छील लेते हैं, उसके बाद फिर इसको भी गाड़ देंगे। और बाकी जो 3 खुट्टा गाड़े हैं उसमें से भी 2 खुट्टा को हम लोग अभी मजबूती से मिट्टी डालकर मजबूत नहीं किए हैं, तो इसको भी गाड़ लेंगे। उसके बाद 5 से नाप लेंगे कि सभी तरफ का खुट्टा बराबर है कि नहीं, ताकि अल्वेस्टर को जब उसके ऊपर लादेंगे तो पानी अच्छे से नीचे होना चाहिए। तो पीछे तरफ से हम लोग ऊंचा करेंगे और आगे की तरफ हम लोग को डाउन रखना है। तो अभी हम लोग बांस को लगा कर अच्छे से नाप कर तब खुट्टा को गाड़ रहे हैं। तब इसको पहले छील लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको खुट्टा को गाड़ कर भी दिखाएंगे। तो अब खुट्टा का चेंगी अच्छे से छील कर बना लिए हैं, तो अब खुट्टा को गाड़ देते हैं। और अभी ससुर जी बीमार होके ये सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। अगर वो अभी ठीक होते तो ये काटना छिलने वाला काम सब वही कर देते, हम लोग सिर्फ साथ में मदद करते हैं। लेकिन अभी वो बीमार है तो अभी सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, और इसको बनाना भी ज़रूरी है। अभी बाहर में घर सब बन रहा है, तो दुकान में जो अल्वेस्टर दिए थे उसी को उतार कर अभी अंदर लगाएंगे, क्योंकि पहले भी एक बार दुकान का अल्वेस्टर गांव के ही लोग गांच गिरा कर तोड़ दिए थे। तो अभी उसको हटाना होगा, नहीं तो फिर से वो लोग कुछ ना कुछ नुकसान कर देंगे। इसीलिए बाहर वाला अल्वेस्टर को उतार के ही अभी अंदर में छाड़ेंगे गाय लोग को रखने के लिए। तो अब खुट्टा को उठा कर गाड़ते हैं। तो देखिए, इस तरह खुट्टा को गड्ढे में डाल देंगे। और अभी ये जो बांस लगा है यही हम लोग का नापी बांस है, तो इस तरह हम लोग बांस को लगाकर देख लेंगे कि सीधा बांस बैठा है कि नहीं। तो देखिए, सभी तरफ से बांस बिल्कुल बराबर है, तो ये सही जगह में एकदम बराबर लगा है। तो अब इसमें हम लोग मिट्टी भरकर शाबल से अच्छे से गड्ढा को मजबूत कर देंगे। और अभी आपको थोड़ा गाना सबका भी आवाज़ सब सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी हमारे बगल घर में शादी है, तो अभी वहाँ पे शादी का तैयारी चल रहा है, इसीलिए साउंड सब लगा हुआ है। इसीलिए अभी गाना बजाने का बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। तो हम अपना काम को ख़त्म करते हैं। तो देखिए, अभी पहले गड्ढे में हम लोग इस तरह बड़ा बड़ा पत्थर और ईंटा को देकर अच्छे से शाबल से इसको कुछ कर अंदर कर देंगे। उसके बाद इसमें मिट्टी डाल कर और खुट्टे को अच्छे से मजबूत करेंगे, और इसी तरह पूरे गड्ढे को हम लोग भर कर मजबूत कर देंगे। और इसके बाद फिर लंबा लंबा बांस या पल्ली को लगाएंगे, और उसके बाद फिर अल्वेस्टर को चढ़ाएंगे। अब एक साइड का खुट्टा मजबूत हो चुका है और अभी हम दूसरी साइड का खुट्टा को मजबूत करेंगे। तो देखिए, ये वाला खुट्टा पूरी
तरह अच्छे से मजबूत कर दिए हैं। और अभी इधर गड्ढे में पत्थर सबको डाल लिए हैं, तो अब ये वाला खूंटा को भी मजबूत कर लेते हैं। तो इस तरह हम शाबल की मदद से बहुत ही मजबूती से पत्थर को कुछ कुछ कर पूरा गड्ढे के अंदर तक डालेंगे और मिट्टी डालकर अच्छे से मजबूत करेंगे। क्योंकि यहाँ पर गाय को रखेंगे और खुट्टा को अगर मजबूत से नहीं गाड़ेंगे तो फिर अल्बेस्टर गिरने का डर है, इसीलिए इसको मजबूती से करेंगे। और अभी बल्ली सबको छिलने और गाड़ने में बहुत मेहनत लग रहा है, लेकिन इसे मुझे अकेले ही करना होगा, क्योंकि अभी घर में कोई करने वाला नहीं है, इसीलिए इसको मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है। और गाय लोग को भी रहने का थोड़ा दिक्कत है और बाहर का अल्बेस्टर को भी बचाना है, तो इसीलिए अभी एक ही बार इसको हम सोच रहे मजबूती से कर लेंगे, ताकि अल्बेस्टर भी बच जाए और गाय लोग भी अच्छे से यहाँ पे रह सके। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा मिट्टी सबको डाल कर हम इस तरह शाबल से इसको अंदर करते जाएंगे, इस तरह कुछ कुछ कर। और इससे बल्ली बहुत मजबूत हो जाता है, हिलाने से भी नहीं हिलता है। तो गाय लोग को भी कभी कभी रस्सी से खुट्टा में ही बांध देते हैं, तो गाय लोग इधर उधर खींचेगी तो खुट्टा हिलना नहीं चाहिए, इसीलिए इसको पूरे अच्छे से मजबूती से करेंगे। अब चारों खुट्टा मजबूती से गाड़ दिए हैं, तो अब खुट्टा गाड़ कर तैयार हो गया है। अब सिर्फ इसके ऊपर से बल्ली देना है और उसके बाद फिर अल्बेस्टर चढ़ाना है। तो अभी बल्ली है नहीं, इसीलिए अभी बल्ली नहीं चढ़ा सकते हैं, बल्ली लाना होगा। तो अभी इसको मजबूती से गाड़ दिए हैं, तो अभी इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी दुकान से भी अल्बेस्टर उतारना है, अल्बेस्टर भी नहीं उतारे हैं और बल्ली भी नहीं है, तो अभी इसमें और एक दिन टाइम लगेगा। तो अभी खुट्टा गाड़ दिए हैं और इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब देखते हैं बल्ली सब लाने का तैयारी करते हैं। तो अभी हम लोग को जो पुराना खुट्टा पहले से गाड़ा हुआ था वो सबको भी निकालना है। तो ये सब अब सूख कर पूरा कमजोर हो गया है, और इधर लकड़ी का खुट्टा है, इसलिए दिया भी चढ़ जाता है, और पूरा दिया चढ़कर अभी खुट्टा को सड़ा दिया है। तो ये खुट्टा बहुत कमजोर हो गया है, तो अभी इसको निकालना होगा। तो अभी इसको निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, क्योंकि अभी खुशी घर पर पुचका बना रही है, जो रेडीमेड वाला गुपचुप मिलता है उसको बना रही है। तो अभी उसका गुपचुप तैयार हो गया है, तो अभी हम लोग छोटा सा ब्रेक लेंगे और जाएंगे गुपचुप खाने। उसके बाद फिर आकर यहाँ का काम खत्म करेंगे। तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं खुशी का गुपचुप बना कि नहीं। तो देखिए अब गुपचुप तैयार हो चुका है, और आलू पुचका का जो मसाला है वो भी तैयार है, और पानी भी तैयार है। तो अब हम लोग जा रहे हैं पुचका खाने, और उससे पहले अभी आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे रियांश बहुत सारा चिड़िया का घोंसला लाकर जमा किया है, क्योंकि अभी बगल में एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ था, बहुत ही पुराना पेड़ जो घर के बगल में था, तो हवा सब चलता है था, तो वो गिरने का बहुत डर था, इसलिए वो पेड़ को अब काट दिया गया है। तो उसमें बहुत सारा चिड़िया का घोंसला लगा हुआ था, जिसको रियांश उठा कर ले आया है, और उसके अंदर में एक छोटा सा चिड़िया भी है। तो अभी हम आपको चिड़िया भी दिखाएंगे। तो ये सारे घोंसले को हम लोग केला के पेड़ में लगाएंगे, ताकि कोई चिड़िया को अगर घोंसला का ज़रूरत होगा तो वो यहाँ पर आकर बैठेंगे, इसीलिए हम लोग इस घोंसला को लाए हैं। तो देखिए इस घोंसला में यही वाला छोटा सा चिड़िया था। तो बहुत सारा घोंसला था, लेकिन एक ही घोंसले में हमें ये छोटा सा चिड़िया मिला, जिसको हम लोग उठाकर यहाँ ले आए। तो अब सारे पक्षी बेघर हो चुके हैं, सभी का घोंसला टूट गया है। वो बहुत ही पुराना वृक्ष था, पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत ही पुराना वृक्ष था।
जिसे अब काट दिया गया है। और इतना पुराना पेड़ कट गया है जहाँ पर पक्षी लोग का बसेरा था, अब वो बसेरा उजड़ चुका है, सारे घोंसले गिरा दिए गए हैं। अब जब पेड़ ही नहीं है तो घोंसला कहाँ से रहेगा, इसीलिए सारे पक्षी अब बेघर हो चुके हैं। उस पेड़ में बहुत सारा तोता भी था, चिड़िया भी था, तो हम लोग सोचे थे कि तोता होगा, इसलिए हम लोग देखने गए थे। तो एक छोटा सा चिड़िया मिला है, तो इसको हम लोग ले आए हैं। और आप सभी को तो पता है हम लोग को पशु पक्षी से कितना प्यार है, हम लोग पशु पक्षी को बहुत ही प्यार से रखते हैं, इसीलिए इसको भी उठा कर ले आए हैं। अब ये जितना दिन यहाँ रहे हम लोग इसको रखेंगे। तो देखिए फुचका पार्टी शुरू हो चुका है और ये लोग मेरा आने से पहले फुचका खाना शुरू कर दिए हैं, तो अब हम भी चलते हैं। तो दोस्तों फुचका पार्टी खत्म होने के बाद हम चले गए थे खुट्टा लेने के लिए, और खुट्टा लेके आने के बाद फिर नहाने चले गए थे। तो अब नहाना धोना हो गया और अभी शाम के 7 बज चुके हैं, तो अब पूरा अंधेरा हो गया है और बगल घर में शादी है, तो अभी पार्टी शुरू हो गया है। तो अभी हम लोग तैयार होने जा रहे हैं। तैयार होने के बाद अभी हम लोग पार्टी में जाएंगे। लड़की का शादी है तो रात में बारात आएगा, इसीलिए पार्टी जल्दी ही शुरू हो गया है। तो हम लोग भी जा रहे हैं, जल्दी से तैयार होकर जाकर आएंगे, क्योंकि ससुर जी बीमार है। तो हम लोग भी पारी से ही जाएंगे पार्टी में, क्योंकि उनको देखना भी पड़ता है, इसीलिए बगल का शादी है। तो 1-2 लोग कर जाएंगे और आएंगे। तो अब जा रहे हैं हम लोग तैयार होने के लिए। तो आज के मेरे ब्लॉग में इतना ही। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।